जब जिंदगी दुख और तनाव से भर जाए, जब लगने लगे कि कोई अपना नहीं है, तब भी एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है, जो अमर है, जो अनंत है। भगवान के स्मरण से ही जीवन सफल होता है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए प्रभु श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताई गई एकादशी की कथा को सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन श्री कृष्ण, आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर तरह से वर्णन किया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए और जगत कल्याण के लिए भी कहिए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राजा युधिष्ठिर भगवान द्वारा बताई गई कहानी को अब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं, एक बार राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। बहुत समय पहले एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई था ही नहीं। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे और सभी स्त्री और पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। ऐसे ही एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा अपनी प्रजा के साथ हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगी और इस प्रकार स्तुति करने लगी, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अंततः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। तब उस दिन मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार
अन्य मनुष्यों की तरह ही उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। तब कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त हुआ। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। सबको दान देना उसका रोज का ही कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। देवयोग से उस दिन वह मार्ग को भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो यह चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़ी। मलेच्छ कहने लगी कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और अपने देश से निकाल दिया है। अंततः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ी और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री राजा की रक्षा करते हुए मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा बेहोशी से उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रभु का ध्यान करने लगे और प्रभु को मन से शत शत नमन करके वह राजा अपने राज्य में आ गया और बहुत काल तक सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी राजा मानधाता को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, आज के युग में मानसिक तनाव, निरंतर भाग दौड़ और भौतिक सुख की लालसा ने मनुष्यों को अशांत कर दिया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन और अनुशासन से ही सफलता प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी का व्रत हमें अनुशासन, संयम और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। भागवत पुराण में भी बताया गया है कि विष्णु भक्ति और सत्कर्म से जीवन सार्थक होता है।
जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि धर्म बिना मनुष्य पशु के समान है, इसी प्रकार आमलकी एकादशी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म विकास का एक मार्ग है। आमलकी एकादशी का व्रत रखने से मन की शुद्धि होती है, जिससे चिंता कम होती है। व्रत और दान करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे नए अवसर प्राप्त होते हैं। उपवास और ध्यान करने से मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी एकादशी का व्रत पूरा ज़रूर करें। इस व्रत को हर कोई कर सकता है। यह व्रत व्यक्ति को कर्म योग, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। यदि हम इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें तो हमारी जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रभु की इच्छा और कृपा से संभव है। इसलिए इस पावन एकादशी को पूरी श्रद्धा से मनाएं, भगवत कथा सुनें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।